नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। ठंड का असर पड़ा है, आप महसूस भी कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अभी बिहार में एक आंदोलन की आग सी जल उठी है। बीपीएससी छात्रों को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर वाद विवाद बहुत तेज हो गया है। आज सुबह तड़के जब पारा गिरकर करीब 6-7 पर था, वो गांधी प्रतिमा के समीप गांधी मैदान में सोए हुए थे, लेटे हुए थे, छात्रों के जत्था के साथ, आंदोलनकारियों के साथ। उसी समय पुलिस वहां पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस लेकर पुलिस गई थी। पुलिस एम्बुलेंस लेकर इसलिए गई थी कि कहीं वो अस्वस्थ होंगे। एम्स ले गए, पटना एम्स ले गए, जो अमूमन किसी भी आंदोलनकारी को या अनशनकारी को एम्स नहीं ले जाया जाता है। यह एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हाँ, इलाज के लिए डॉक्टर खुद उपवास स्थल पर पहुंचते हैं। तो खैर, डॉक्टर के बदले वहाँ पुलिस गई थी। एम्स ने उनको एडमिट करने से इनकार कर दिया। एडमिट करने से जब वो इनकार कर दिया, पिछले 3 दिनों से जब वो उपवास पर हैं, तो उनको कुछ माने बुनियादी सुविधा देने के बजाय पुलिस 5 घंटे तक घुमाती रही एम्बुलेंस में। इन 5 घंटों को बड़ी आसान न समझें आप। ये किसी को 5 घंटे तक पुलिस के द्वारा घुमाया जाना एक यातना है, प्रताड़ना है। यह खास करके अपराधियों के साथ होता है कि उन्हें उठा लिया गया, पुलिस ने उठा लिया, गंतव्य बताया नहीं और पुलिस घुमा रही है इस थाने से उस थाने में, उस थाने से उस थाने में, ताकि एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में वो चला जाए। बहरहाल यह एक यातना है, प्रताड़ना है, या माने पुलिसिया यातना पर प्रताड़ना। हालांकि इसको 3rd डिग्री का पहला फेज भी माना जाता है। खैर, मैं उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा और उतनी गहराई की बात भी नहीं है। पुलिस वैसा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ छात्र उनके पीछे थे, बीपीएससी के लिए वो मांग कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि वो गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन और उपवास पर बैठे थे, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो अगर वहां पर क्या इसके पहले आंदोलन नहीं हुए हैं? एक खास जगह को चिन्हित कर रखा है पुलिस ने, प्रशासन ने, जहां आंदोलनकारी बैठेंगे। गांधी का अनुसरण करने वाले ये प्रशांत किशोर, हाईली क्वालिफाइड प्रशांत किशोर वहां जब बैठे, तो पुलिस को पहले से समझ में नहीं आ रही थी कि प्रशांत किशोर वहां क्यों बैठे थे। खैर, उनको उठा लिया गया। उनके वैनिटी गाड़ी पर भी, व्हीकल पर भी कई सवाल उठाए गए। काफ़ी महंगी है, रियायती है, बड़ा अजीब सी हालत है। मुझे लग रहा है कि बिहार के जितने लोग हैं गांधी मैदान जरूर गए होंगे, जरूर देखे होंगे। क्या कभी किसी ने देखा है कि उसके आसपास में कोई पब्लिक टॉयलेट भी है, सार्वजनिक शौचालय भी है, पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए? नहीं। तो क्या वो 10,000 छात्र वो शौच के लिए या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए वो नंग भुजंग एक असभ्य अशिक्षित की तरह यूं ही कहीं चैन खोल देते, बैठ जाते कहीं पर? कहने में मुझे बड़ी शर्म आ रही है। उस इलाके से तो घूमते सभी वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं। वहां कई आंदोलन हुए हैं, एक व्यवस्था तक वहां शौच की नहीं की गई है। अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो शौचालय वहां बनाया जाता है।
तो वैनिटी व्हीकल जो वहां पर थी, बताया जाता है करोड़ों की है, कोई कहता उदय सिंह की है, कोई कहता उदय सिंह की पत्नी की है, अरे किसी की भी हो, वो हायर करके लाई गई थी या लाई गई होगी, या हो सकता है आंदोलनकारी को किसी ने कुछ समय के लिए डोनेट कर दिया हो। यह चर्चा का विषय तो है ही नहीं। चर्चा का तो मूल विषय यह आंदोलन है, बीपीएससी बार बार परीक्षा प्रश्न पत्र का लीक हो जाना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, प्रशांत किशोर का धरना और उपवास पर बैठ जाना। खैर, इस पर भी मैं बात आप समझ गए होंगे, बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। उनको मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है। एफआईआर की कॉपी में आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए हैं। ये अपराध कहां से है लोकतंत्र में? धरना देना, प्रदर्शन करना, उपवास रखना, ये तो लोकतांत्रिक पद्धति है, एक प्रणाली है। कहां से ये अपराध है? बड़ी हंसी आती है और कभी बड़ा दुख होता है। यही कारण है कि बिहार पुलिस के अनुसंधान को हाल के दिनों में कोर्ट रगड़ कर फेंक दे रही है। बोल दे रही है कि अनुसंधान और परिस्थिति जन्य साक्ष्य से इसका कोई मिलान है ही नहीं। पुलिस प्रमाणित कर ही नहीं पाती कि यह अपराध है। जैसे कि यह मामला, प्रशांत किशोर वाला मामला, कहां से और कैसे कोई प्रमाणित कर देगा कि आपराधिक मामला है? लेकिन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें लगा दिया गया है। एक अलग बात है कि उनको आज बेल ग्रांट हो गया, लेकिन बेल ग्रांट होने के बाद भी उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया है। बेल लेने से इनकार करने के पीछे कारण यह है कि कंडीशनल बेल उनको दिया जा रहा था कि वे इस तरह का कार्य भविष्य में नहीं करेंगे। अरे भाई, उन्होंने संकल्प लेकर आया है बिहार बदलने का, बिहार में कुछ करने का, बिहार के युवकों को बाहर नहीं भेजने का। ये वही प्रशांत किशोर है ना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नारा गढ़े थे कि बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। और आज नीतीश कुमार के खिलाफ वो बिभर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ ऑब्जर्व किए हों और उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो उनको ऐसा लगा हो कि नीतीश कुमार के साथ रहना शायद असहज होगा या बिहार का बदलाव नहीं होगा। हालांकि यह भी हम नहीं कह रहे कि प्रशांत किशोर पूरे के पूरे बिहार को बदल ही कर रख देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सशर्त वो जो उनको दिया गया जमानत दी गई, जिसको उन्होंने नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि मैं जेल में भी अनशन करूंगा। जेल में अनशन हुए, गांधी के रास्ते पर उन्होंने आंदोलन को चुना है। गांधी भी जेल में अनशन किए थे, छात्र उनके साथ हैं। यही नहीं, बड़ा दिलचस्प होगा यह जानना, आज मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी यहां पटना में, गृह मंत्रालय में, कि छात्र के अलावे और भी संगठन इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। मेरा मतलब आज शाम में, माने आज सुबह में वे गिरफ्तार हुए हैं, शाम में उनका कार्यक्रम कुछ बृहद था, बड़ा था और राज्यव्यापी था। इसमें कई संगठन जुड़ने वाले थे और शायद इससे घबराकर, जिस तरह से चोर या किसी बड़े डकैत या कोई बड़े अपराधी को सुबह में तड़के धावा बोलकर पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, वैसे ही सोई हुई अवस्था में प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया।
पहले भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, आज ही क्यों? हाँ, यह भी बात मैंने सुनी कि उन्हें किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ भी जड़ दी। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक छात्र को थप्पड़ जड़ी गई थी। हाँ, इसके पहले तो डॉक्टर चंद्रशेखर यहाँ के जो डीएम हैं, उन्होंने थप्पड़ जड़ी ही थी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। वो तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में आ ही गया था। लेकिन आज की अगर मैं फोकस्ड अगर बात करूं तो इस फोकस्ड बात में ढेर सारा रहस्य छिपा हुआ है और भविष्य की रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा भी इसमें निहित है। ऐसा नहीं कि आंदोलन अब ये रुकने जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि प्रशांत किशोर को इस व्यवस्था ने लीडर बना दिया, लीडर तो वो थे ही, लीडर बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले दिनों में इंटेलेक्चुअल लीडर तो पहले से भी थे, मास लीडर नहीं थे, पब्लिक लीडर नहीं थे, इंटेलेक्चुअल लीडर तो थे। स्ट्रैटेजी तो बनाते थे, यूएन में काम किए, विदेशों में काम किए, कई जगहों पर उन्होंने काम किया है और अब वो पब्लिक लीडर के रूप में वो आ गए हैं। जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया है, जमानत लेना स्वीकार नहीं किया है। बिहार में कितना बदलाव होगा, उनको कितना समर्थन मिलेगा, ये तो एक अलग की बात है। तो राजनीति, चुनाव का समय बताएगा। है क्या जाति पाति वाला राज्य है यह? जाति है कि कभी जाति नहीं है यहां से? यह बात तो बिल्कुल सच है। सरकार इस बात को जानती है, बेहतर जानती है कि जाति की जड़ें बिहार में इतनी गहरी जम चुकी हैं कि छात्र जैसे ही आंदोलन से अलग हटेंगे वैसे ही फिर अपनी जात को वोट देंगे। कोई आइडियोलॉजी तो यहां रहने नहीं दिया गया है, कोई आइडियोलॉजी यहां नहीं रहने दिया गया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आइडियोलॉजी नहीं रखी। मुझे याद आता है एक बार फॉरेन सेक्रेटरी मुचकुंद दुबे से मेरी बात हो रही थी। बात तो मेरी एक बार माने आईएफएस रहे शहाबुद्दीन साहब से भी हो रही थी। ये सिवान वाले शहाबुद्दीन साहब नहीं, ये तो साहब थे भी नहीं, शहाबुद्दीन थे, शहाबू थे। मेरा मतलब आईएफएस किशनगंज से एमपी थे। एक सर्किट हाउस में, किशनगंज के सर्किट हाउस में मैं भी था, वो भी थे। लाइन कट गई थी। घटना हमको लग रहा है 97 की आसपास की है, 97-98 की आसपास की है। मैं एक असाइनमेंट पर वहां गया हुआ था। बिजली बिल्कुल कटी हुई थी और काफी माने तेज गर्मी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, देखा कि बाहर उधर कहीं एक बैठा हुआ व्यक्ति टॉर्च जलाकर किताब पढ़ रहा है। टहलते टहलते जब मैं उनके करीब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप पत्रकार हो? हम बोले जी, संजय मेरा नाम है। बगल की कुर्सी उन्होंने दी, वो शहाबुद्दीन साहब ने। उनके हाथ में किताब थी, द वेदास। थे तो मुस्लिम इलाके को लीड करते थे। उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते थे। लेकिन उनके हाथ में जो पुस्तक मैंने देखी वो द वेदास थी। एनीवे, मैंने उस पर थोड़ी सी बात की। बात से अलग हटकर मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। मैं विषय पर, ये मुचकुंद दुबे और ये शहाबुद्दीन, ये दोनों आईएएस थे। मुचकुंद दुबे तो फॉरेन सेक्रेटरी तक बने। ये भी आईएफएस रहे, कई जगह एम्बेसडर रहे शहाबुद्दीन साहब। ये दोनों ने छात्र आंदोलन में भाग लिया था। ये दोनों छात्र आंदोलन में बजाबता 74 के मूवमेंट में थे, उसके पहले के भी मूवमेंट में ये थे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि अपराध की डिफिनेशन को समझना पड़ेगा। आपराधिक मामला यूं ही किसी पर दर्ज नहीं किया जा सकता।
अब तो मामला ऐसा है कि अनुसंधान के बाद ही आप किसी पर एफआईआर करेंगे। ये तो एफआईआर बड़ा विचित्र है। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों एफआईआर मैंने पढ़ी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, क्योंकि बिना कागजात के मैं कोई रिपोर्टिंग करता नहीं। तो बड़ा हमको गजब सा लगा। ये अपराध कैसा है भाई ये लोकतंत्र में। खैर, इससे भी अलग ये तो बात सबको पता चल गई है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए, फिर डिटेन कर लिए गए, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 5 घंटे तक एक अपराधी की तरह उन्हें बिना गंतव्य को बताए हुए घुमाते रहना ये मामूली बात नहीं है। यह एक यातना है, प्रताड़ना है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस करने का। गांधी मैदान की वैनिटी की जहां तक बात है, तो वैनिटी कार, वैनिटी व्हीकल जो है बिल्कुल क्लियर है। वो हमको नहीं लग रहा हायर किए होंगे। ऐसा भी नहीं कि प्रशांत किशोर का मूवमेंट या प्रशांत किशोर जो पहले थे, जो इनके दादा थे या जो इनके पिता थे, वो अभी प्रशांत किशोर, उन्होंने उनकी लिगेसी को काफी आगे बढ़ाई है। 5-5, 6-6 राज्यों में इस देश में उन्होंने चुनावी रणनीतिकार का काम किया है। लाजमी है उन्होंने पैसा लिया होगा और अच्छा पैसा लिया है। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा भी था कि हमारे पास जो भी पैसे हैं वाइट है और अच्छे पैसे हैं। उनकी पत्नी फिजिशियन है उड़ीसा में। वो एक जाति के बंधन से अपने को मुक्त करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर पांडे, जैसा कि एक बार जगदानंद सिंह ने कहा भी था, प्रशांत किशोर पांडे, अर्थात उनका पांडे नाम बताकर ये कहना चाह रहे थे कि कुलीन ब्राह्मण है। लेकिन तुरंत अपनी पत्नी को उन्होंने एक कार्यक्रम में लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया कि इनका नाम पूछिए। कोई दास करके उनका नाम है। स्वजातीय विवाह नहीं है, प्रेम विवाह उन्होंने किया है। वो डॉक्टर से बाय प्रोफेसर वो फिजिशियन है उड़ीसा में। तो एक तरह से प्रशांत किशोर को घेरने की तैयारी चल रही है, सरकार के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। तो खैर, मुझे वो नहीं कहना, प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। वो बहुत लोगों को बहुत कुछ कहना है। मुझे कहना आज के बारे में है कि जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हुआ, यह एक अपराधी के साथ होता है, एक इंटेलेक्चुअल लीडर या पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं होता है। और जिस तरह से एफआईआर लिखी गई है, इस तरह की एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए। हालांकि मैं पुलिस को कोई निर्देश नहीं दे रहा, मैं दूंगा भी नहीं, देने का मेरा हक नहीं, विश्लेषण करने का अधिकार जरूर है। तो मुझे लग रहा है कि सारी खबरों की जानकारी आपको हो गई होगी। मेरा मतलब सिर्फ उनकी गिरफ्तारी, उनको डिटेन किया जाना, घुमाया जाना 5 घंटों तक बिना गंतव्य को बताए हुए, रहस्य में रखना, साइकोलॉजिकली डिप्रेस करना, एफआईआर और जेल में भी उपवास रहना, गांधीयन थॉट, गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए प्रशांत किशोर आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। और उनको अब सिस्टम, यहां का पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम जो पहले से ही व्याप्त था, कोई लीडर यहां मिल नहीं रहा था, इंटेलेक्चुअल लीडर जो पॉलिटिकली खुलकर सामने आए। पॉलिटिकली ये खुलकर सामने आए। इनमें लोगों ने इंटेलेक्ट स्केल देखा, एक हाइट देखा, एक अप्रोच देखा। छात्रों का एक बड़ा जत्था इनके साथ हो लिया है। और अब
ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम ने प्रशांत किशोर को इंटेलेक्चुअल तो हैं ही, इंटेलेक्चुअल लीडर तो पहले भी थे, अब उनको एक पॉलिटिकल लीडर भी बना दिया। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा। मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। अगर विश्लेषण सही लग रहा होगा, अच्छा लगे, तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब तक के जो भी परिणाम हमारे पास आए हैं उससे मैं खुश हूं, अभिभूत हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सब्सक्राइब करने का जो रेट है उससे मुझे बराबर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।